जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार, जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा गया है। इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जपते हुए जागरण करने से संसार की मोह माया से आसक्ति हटती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दिन भर उपवास रहते हुए भगवान श्री कृष्ण का अर्धरात्रि में पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इससे भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को अपना कृपा प्रदान करते हैं। जन्माष्टमी का व्रत, यह व्रत राज है। इसके सब विधि पालन से अनेक व्रतों से प्राप्त होने वाली महान पुण्य राशि प्राप्त कर लेंगे। अगर आप जन्माष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत नियम आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाके जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी, जो कि गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर विराजमान थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। इसके पश्चात देवता ब्रज मंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में जन्म लिए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात को सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, ना देवकी होगी और ना ही उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगी। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात को स्वीकार कर ली और वासुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पर आ पहुंचे और कंस से बोले कि हे कंस, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपना पैर लटका दिया। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक श्री कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। फिर जेल के दरवाजे अपने आप पूर्ववत बंद हो गए।
वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई और फिर कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु कंस के हाथों से छूटकर वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि हे कंस, हे दुराचारी, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ? तेरा शत्रु तो कहीं और जन्म ले चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रकार के दैत्य भेजे और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और उन्होंने अपने बालपन में कई लीलाएं की और फिर अंत में कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।